हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ भाई, करिए।
हाँ बच्चों। सर पूरा सिंप्लीफाई करके दे। नहीं नहीं नहीं, बस इक्वेशन मतलब वहां तक पहुंच गए, एनफ है। तो पी एफ इक्वल टू पी एम तक चलेगा ना? हाँ ओके सर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ती है। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए ना, वापस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जल्दी लो भाई स्क्रीनशॉट। हो गया अंदर। हाँ देखो, सम स्पेशल हेडिंग डालो, स्पेशल पॉइंट्स। इसको जरा समझते हैं। और बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, मतलब ये किसी भी पैराबोला के लिए ट्रू है और बहुत बेसिक आइडियाज हैं। ये देखो, सबसे पहला आइडिया, वर्टेक्स इज midpoint ऑफ एफ एंड डी। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes. देखो जरा, yes or no? For any parabola this will be true, right? Yes. दूसरा, distance between focus and directrix is FD, which is lattice rectum by 2। ये बात समझ में आती है क्या? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो lattice rectum by 2 होगा। ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। ये पैराबोला है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बना भी दूं, लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स बनाई, तो फॉल्स ऑब्जर्वर के हिसाब से ये लेंथ कितनी होगी? 2 है, करेक्ट? फॉल्स। और ये वाली लेंथ कितनी होगी? 4 है। तो अपने आप तुम्हें समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस लैटिस रेक्टम का आधा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? यस सर। कोई बच्चा दुखी इस बात से? देखो ये बेसिक एकदम कॉमन सेंस वाले आइडियाज हैं पैराबोला के लिए। जैसे सर्कल में होते हैं ना कि डायमीटर का आधा रेडियस है, अब वो किसी भी सर्कल के लिए ट्रू है। ऐसे ये भी कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो किसी भी पैराबोला के लिए ट्रू है। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज FV, FV बोल रहे हैं उसको, ये लैटिस रेक्टम बाय 4 होगा, हाँ या ना? यस सर। यस और नो? Yes, sir. और नेक्स्ट देखो एक चीज, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स, जिसे हम DV बोलेंगे, ये भी लैटिस रेक्टम बाय 4 होगा, यस और नो?
Yes, sir. Is that okay? नेक्स्ट देखो, ये वाला पॉइंट देखा जरा, इमेज ऑफ फोकस अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स गिव्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फोकस की इमेज अगर इस येलो लाइन के अबाउट लूंगा तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हमें जनता फोकस की इमेज फुट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स के अबाउट ले लो तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। तुम सबको दिख रहा है ना बच्चों, ये किसी भी पैराबोला के लिए ट्रू है ये वाली बातें, हाँ या ना? Yes, sir. तो एनी पैराबोला। अच्छा, लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं एल और एल डैश बोलूं, ये एंड पॉइंट्स जो है दिख रहे हैं बच्चों, एल और एल डैश, कैन यू सी? Yes, sir. Yes. F is midpoint of L L dash। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ या ना? भाई लेटेस्ट एटम के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट फोकस ही होगा ना? Yes. करेक्ट है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो बहुत एकदम बेसिक स्पेशल पॉइंट्स है, मतलब दुनिया की किसी देखो ट्रू फॉर एनी पैराबोला लिख लो अगर ऊपर किसी को डाउट हो रहा हो तो। दिस इज फॉर एनी पैराबोला। ये बेसिक आइडियाज हैं जो उसकी ज्योमेट्री उसकी शेप पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे सर्कल में होता था ना कि सेंटर पे एंगल बनेगा तो वो डबल होगा उसका, उस तरह के आइडियाज हैं। कोई भी सर्कल होगा तो ट्रू होनी ही है वो, ये भी कोई भी पैराबोला होगा तो ट्रू होंगे। एक और देखो ये वाला आइडिया, ये वाला ही बड़ा क्रूशियल आइडिया है। Look at this idea. If we rotate L about F by 90 degrees, तो देख रहा अगर हमने L को F के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये समझ में आ रहा है L रोटेट होकर यहाँ पहुंच जाएगा, यस और नो? Yes, sir. हाँ sir. So if we rotate L by 90 degrees about F, we will reach where? Foot of directrix. Foot of directrix. कितने पॉइंट्स हैं ये? 7। इन 7 को नोट करो अच्छे से, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट किसी भी बच्चे को अगर पैराबोला की शेप समझ में आई हुई है तो उसको दिख जाएगा अरे हाँ यार ये सब सच है। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमें याद रहेंगे या हमें इनका लॉजिक समझ में आया हुआ होगा तो फिर हमारा काम चल जाएगा। Sir, noted. तो ये हो गया सर स्पेशल पॉइंट्स। नोट कर लिया सबने ये? हाँ सर। चले आगे।
ओके, अब ये क्वेश्चंस ट्राई करो सब लोग। सबने कॉपी कर लिया अच्छे से? Yes, sir. हाँ सर। जल्दी कॉपी करो। किसी को भी इसमें से किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले अभी। सर हम्म, सर वो इमेज ऑफ एफ अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स गिव्स डी, ये वाला पार्ट एक बार समझा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये देखो ऐसे ही तो होता है पैराबोला में। ये पैराबोला है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो फोकस की इमेज इसके अबाउट लोगे। इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्शन ही होता है। यस सर। ये यहाँ पहुंच जाएगा। ये कौन सा हाँ। पॉइंट रहेगा? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का, हाँ समझ गया, सॉरी सर। करेक्ट है? यस सर, थैंक यू सर। नोट किया सबने? हाँ भाई जनता, पक्का? अच्छा एक चीज देखो जनता, एक वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है, फोकल लेंथ। बच्चों इसको लेकर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को, जरा एक बार समझो। अगर वो फोकल लेंथ ऑफ अ पैराबोला बोलता है ना, और फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट बोलता है, फोकल लेंथ या रेडियस या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अगर वो पॉइंट के लिए पूछ रहा है तो पता है क्या चीज बतानी होती है बच्चों? वही जो आप लोग बताते हैं, क्या? a प्लस ए टी स्क्वायर, याद है? हाँ, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? Yes, sir. पढ़ाया कि नहीं बच्चों? पढ़ाया। हाँ सर, शुरुआत में। सर तो अगर किसी पॉइंट के लिए फोकल लेंथ पूछता है ना, तो बच्चों वो एक्चुअली फोकस से वहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। इफ ही इज आस्किंग फॉर अ पॉइंट, फोकल लेंथ बोल देता है, फोकल रेडियस भी बोल देता है इसको, फोकल डिस्टेंस भी बोल देता है, ठीक है। बट फोकल लेंथ पैराबोला का पूछता है ना, वो मतलब ए है, वो एक अलग चीज है। फोकल लेंथ ऑफ अ पैराबोला इज डिफरेंट फ्रॉम फोकल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट। सबको ये लैंग्वेज का फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो लैंग्वेज का फर्क एक बार, फोकल लेंथ ऑफ अ पैराबोला, फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट, फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो जरा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, लैटस रेक्टम का 1/4 होता है, समझ गए?
ये पॉइंट का नहीं पूछा है उसने, पैराबोला का ही पूछ लिया। ये पॉइंट के लिए पूछा जाता है कि भाई इस पॉइंट का बताओ क्या आंसर है। फर्क समझ में आया लैंग्वेज का? Yes, Yes, sir. sir. तो घबरा मत जाना। अगर क्वेश्चन में उसने पूछा ना फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला, तो समझ जाना अच्छा अच्छा वो ए पूछ रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ या फोकल रेडियस या फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो समझ लेना a + at² पूछ रहा है। समझ रहे हो बच्चों? अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. वो एक्चुअली दोनों जगह फोकल लेंथ वर्ड यूज हो रहा है ना, तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज जाता है कि अरे यार ये सेम चीज के अलग अलग आंसर काहे को आ रहे हैं। वो बात ये है कि ये पार्ट पे नहीं डिपेंड, ये पर्पल वाले पार्ट पे कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है असली की चीज क्या है? पर्पल वाला पार्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? ये डिसाइड कर रहा है क्या आंसर बताना है अपने को। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. दे कुड हैव नेम्ड दीज थिंग्स बेटर। अच्छा नाम रख सकते थे, कंफ्यूजन होता ही नहीं, पर जो नाम रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो? सर एक डाउट था। बोलो। सर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी 4 ही रहेगा ना हर एक पैराबोला के लिए? हाँ 4a करेक्ट। चलो जी, अब ये पॉइंट्स नोट कर लिए। अब जरा इन क्वेश्चंस को करो, स्टार्ट करो। सर आप एक सेकंड को फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला वाला पेज दिखा दीजिए। थैंक यू सर। फर्स्ट वाला कैसे करें? सर एफ और डी दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ एक्सिस मिल जाएगा, उससे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। हाँ फर्स्ट वाले में Bisector. बच्चों पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिख लो मेथड्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालते कैसे? ओके, हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि पैराबोला, अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा था? अभी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था कि पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी और ये सब चीजें निकाल रहे थे, याद है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई करके। डू यू रिमेंबर? यस Yes. यू रियलाइज ये उल्टा पार्ट है। अब मैं ये सब चीजें दूंगा और तुम्हें इक्वेशन निकालना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज जस्ट रिवर्स। ये रिवर्स है, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है एक तरह से। उधर क्या पढ़ दिया था कि ये लो इक्वेशन, फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालो, ये निकालो, लैटिस रेक्टम निकालो, ये निकालो, तब ये सब था। याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी उल्टा काम हो रहा है कि मैं ये सब दे रहा हूं, चलो अब इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन निकालने के जो बच्चों मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला तो सबसे देसी मेथड है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। आई थिंक सब नाम से ही समझ गए होंगे क्या करना होगा इसमें। क्या करना होगा? क्या निकालो? फोकस निकालो और डायरेक्ट्रिक्स निकालो और डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कर लो। सबको समझ में आ रहा है? Yes. सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? यही करेंगे ना इसमें। डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई किससे? फ्रॉम
focus should be equal to distance of x comma y from कहाँ से? डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट। यही लॉजिक है कि नहीं है? ये सबसे पॉपुलर वे है इक्वेशन निकालने का, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। ये काफी पॉपुलर है, हम पहले जितना हो सकता है इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये बताओ पहले क्वेश्चन में फोकस गिवन है, यस सर। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है? नहीं, डायरेक्ट्रिक्स पुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्ट्रिक्स? x plus a equal to 0। ना 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 ना, x plus a equal to 0 नहीं कह सकते। देखो बच्चों, कई बच्चों की आदत है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -a, 0। अरे चुप, सुनो, कई बच्चों की आदत ऐसी होती है कि सर इस क्वेश्चन जैसे बी पार्ट में देखो सर फोकस 2,0 दे रखा है ना, तो पैराबोला y² इक्वल टू 8x हो गया। अरे चिल, फोकस 2,0 दे रखा है, पर क्या डायरेक्ट्रिक्स x plus 2 इक्वल टू 0 दे रखी है क्या? नहीं, खाली एक फोकस से आपने पैराबोला कैसे क्लेम कर दिया ये होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4,0 दे रखा है तो कोई बच्चों को लगता है ये -a,0 है, या किसी ने कहा है कि ये पैराबोला स्टैंडर्ड वाला है? किसी ने कहा है क्या ये स्टैंडर्ड पैराबोला है? कैन यू कंपेयर No, लाइक sir. दिस? नो। तो यहाँ पे इधर देखो बच्चों, इसने फोकस दे रखा है, फोकस हैज बीन गिवन, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैज बीन गिवन व्हिच इज 4,0, दिस इज 2,2। हम अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं कर सकते कि वो y² इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला है, जब तक गिवन नहीं है। कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए। अब अगर गिवन नहीं है तो कोई सा भी पैराबोला हो सकता है। अब ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। बच्चों ध्यान से एक चीज बताओ, हम क्या इस लाइन की स्लोप बता सकते हैं? हाँ या ना? यस हाँ सर। क्या स्लोप आया इसका? -1। ये लाइन लेकिन है क्या? व्हाट इज दिस लाइन? एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से पास कर रही है वो एक्सिस है। अच्छा, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगी वो कौन होगी? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स शुड बी 4,0 से पास करेगी। हाँ या ना? Can you see this directrix? Yes sir. X minus y minus 4 equal to 0, which is डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस is equal to distance from directrix। हाँ यार, कोई बच्चा परेशान इस सॉल्यूशन में? यस और नो? Yes sir. आ गया एक क्वेश्चन। सिंपलीफाई करना है तो कर लेना। सबको ए पार्ट समझ में आया? Sir x minus y plus 4 right? +4 होगा? नहीं यार, नहीं सही है। नहीं सर, सही है, -4 ही है। सबको ए पार्ट समझ में आया? सर हाँ जी बेटा। हम वर्टेक्स निकाल के वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला कंसीडर करके कर सकते हैं। यस तो सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को एक्चुअल आंसर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, उल्टा काम भी करना पड़ेगा एक बार। समझ रही है? अच्छा हाँ ओके। तो वो कितना मुश्किल काम होगा? वो लंबा और मुश्किल है। बहुत ज्यादा। तू पहले ओरिजिन शिफ्ट करके उधर लेके जाएगी, फिर उसको वापस डी शिफ्ट करके एक्चुअल आंसर निकालेगी। ओके सर, इनफैक्ट गॉट इट। मुझे खुद ही नहीं लग रहा है कि वो हम एग्जाम में पूरा कर पाएंगे उस प्रोसेस को। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। सर सर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल के कर सकते हैं? कैसे? मतलब वो इक्वेशन निकालने के बाद फिर कैपिटल y² इज इक्वल टू 4a। आते आते वो वाले मेथड पे भी आते हैं, वो नेक्स्ट मेथड है और उसमें तुम डेफिनेटली एक मिस्टेक कर रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी तक वो पढ़ाया नहीं है। उसमें एक ऐसी मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं। आता हूँ मैं उसको भी। पर सबको फर्स्ट अप्रोच समझ में आ रहा है? फर्स्ट अप्रोच समझ में आया?
यस ये सारे Yes, क्वेश्चन sir. फर्स्ट अप्रोच से हो जाएंगे, जल्दी करो, फिनिश करो इनको, BCD क्विक। हाँ, बी पार्ट करें। क्या दिया है बी पार्ट में? हाँ बच्चों, बी पार्ट में क्या दिया? Tangent at vertex and Tangent at vertex and focus. टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है, which is x plus y equal to 0, और फोकस क्या दिया है? 2,0। इट इज 2,0। कई लोग फोकस देखते ही 2,0 देखते ही कूद के लिख देते हैं ये y² इक्वल टू 8x। सबको समझ में आ रहा ना ये पाप है? Yes, आप sir. ये तब लिख सकते हो जब आपको ये भी दिया और ये भी बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स x plus 2 इक्वल टू 0 है। अगर ये भी दिया होता ना कि डायरेक्ट्रिक्स इज x plus 2 इक्वल टू 0, तो आप ये काम कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? पर क्या ऐसा दिया हुआ है क्या? No, sir. नो। तो ये पाप है, कृपया ऐसा पाप ना करें। सबको समझ में आया? सबको बात समझ में आ रही है? तो अपने को फोकस पता है, क्या चाहिए अपने को? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बच्चों एक चीज तो मुझे पता है, क्या? स्लोप। स्लोप डायरेक्ट्रिक्स का कितना होगा? वन Sorry, माइनस ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना भाई, इसके पैरेलल होगी ना? यस और नो? टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल जो होगी उसकी स्लोप -1 ही होगी ना? तो भाई इसका मतलब उसकी इक्वेशन कितनी होगी? इक्वेशन होगी यस और नो? Yes, sir. तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। उसके बाद क्या किया जाएगा? फोकस का रिफ्लेक्शन ले लेंगे आप। डायरेक्ट इमेज, वही वाला फंडा, इमेज। बच्चों अब डायरेक्ट्रिक्स का सी निकालना है अपने को। सी निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स का कोई पॉइंट चाहिए, तभी तो सी मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो इमेज ऑफ फोकस अबाउट क्या? टेंजेंट एट टेंजेंट एट वर्टेक्स इज डी। तो हम 2,0 का इमेज निकालेंगे। 2,0 का इमेज किसके अबाउट? x plus y इक्वल टू 0 के अबाउट। जल्दी बताओ क्या आएगा? 0, आया था अल्फा कॉमा बीटा का इमेज। अगर हम y इक्वल टू x के अबाउट लेते हैं तो बीटा कॉमा अल्फा हो जाता है, याद आया? और वहीं पर अल्फा कॉमा बीटा का इमेज अगर हम y इक्वल टू -x के अबाउट लेते हैं, माइनस बीटा यस बीटा कॉमा माइनस अल्फा होता है, याद आया? यस सर। तो इमेज क्या आया? दिस इज फोकस
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो इमेज आएगा वो आएगा 0,-2, हाँ या ना? यस और नो? यस तो जल्दी बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x plus y plus 2 equal to 0. सर हम लोग को पैरेलल लाइन का भी यूज कर सकते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन। हाँ हाँ जो भी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई क्या आएगी? यस और नो? यस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइक ऑफ। यस और नो? हाँ या ना जनता? Yes. बी पार्ट समझ में आया सबको? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद बी पार्ट? सर एक छोटा सा डाउट है बोलो। सर, हम लोग को फोकस दिया और टैंजेंट एंड वर्टेक्स दिया तो हम लोग उससे ए निकाल सकते हैं और फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं कैसे? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ठीक ए है चलो ए आ गया, उससे बाद फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा? सर इक्विडिस्टेंट होएगा फ्रॉम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे तो बहुत सारे होंगे। वर्टेक्स तो एक पॉइंट है, उससे ए डिस्टेंस पे तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। उसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे? सर शिफ्ट कर सकते हैं शिफ्ट करोगे, वो मूविंग का पॉइंट लगा लोगे, करेक्ट? यस सर। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और क्या होगा। ओके सर। पर सही है, वो भी कर सकते हैं। सर एक डाउट था। अच्छा एक चीज और, मेरा एक डाउट है, पैराबोला स्केच कैसे करते हैं भाई? हाउ डू यू ड्रॉ अ पैराबोला? पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं होता है। इफ यू वांट टू स्केच दिस पैराबोला, ये पैराबोला स्केच करना है, कई बच्चे उससे सिर्फ स्केच कैसे करेंगे? स्केच करना बहुत ही आसान होता है। स्केच करने के लिए सिर्फ आपको दो ही चीजें मांगता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है इसका? 2,0, तो 1 2, ये फोकस है, दिख रहा है सबको? डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + y + 2 = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स। कैन यू सी दिस? बस हो गया, बन गया पैराबोला। एक बार फोकस मिल जाए, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए तो कुछ नहीं करना होता स्केच करने के लिए। और याद रखो ये स्केचिंग भी फ्री हैंड है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट स्केचिंग कर रहे हैं कुछ ग्राफ पेपर लेके। ये उतनी कर रहे हैं स्केचिंग जितनी अपने को जेई में हेल्प कर देगी। बस ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो बस ये समझ लो इनके बीच में यहाँ वर्टेक्स होता होगा कि नहीं? यस सर। बना दो, ये वर्टेक्स फोकस, बस ऐसे बना दो, खत्म। कभी भी स्केच करना है ना तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बना दो, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में वर्टेक्स और वहां से पैराबोला। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। सर अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स को x, y अज्यूम करें और डिस्टेंस ऑफ फोकस टू टैंजेंट एंड दैट पॉइंट टू टैंजेंट इक्वेट करें तो उससे इंटरसेप्ट पे एक मॉड आता है, तो सर उसको रिमूव करने का कोई तरीका है? पहले तुमसे पहले एक और बच्चा कुछ पूछ रहा था, पहले उसकी बात कर ले जरा। बेटा तुम कुछ पूछ रहे थे, बच्चा क्या नाम है? हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। हाँ सर आप अभी बता सकते हो मतलब कैसे आता है? हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ सर अगर हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स का x, y अज्यूम किया और फिर क्वेश्चन नंबर बी में ही बात कर रहे हैं ना? बी में, हाँ हाँ सर बी का ही बात कर रहा हूँ। अगर हमने डायरेक्ट्रिक्स को
x, y assume किया और फिर distance of एक directrix मिनट, to डायरेक्ट्रिक्स tangent. को x, y assume किया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को नहीं, sorry, foot of directrix. Sorry sir, foot of directrix. तो d इज सम पॉइंट p, q. आगे बोलो. And then sir मैंने उसका distance to tangent, focus का distance to tangent को equal किया है. एक मिनट, इसका डिस्टेंस किसके से इक्वेट किया? Tangent से जो distance होगा. अच्छा, इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स से. हाँ सर. ओके, तो p प्लस q बाय रूट 2 का मॉड इज इक्वल टू क्या? इक्वल टू फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम tangent, तो वो 2/√2 आता. फोकस का डिस्टेंस. अच्छा, आगे बोलिए. सर फिर मेरे को यही डाउट था कि हम लोग डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि +2 आएगा कि -2, या फिर कोई तरीका नहीं है? कोई तरीका नहीं है सर है ना सर टेंजेंट एट वर्टेक्स से भी डिस्टेंस ले सकते हैं. एक मिनट, पहले उसकी बात समझ लेते हैं. हाँ, पहले इसके तुम p और q निकालोगे कैसे? सर नहीं, उससे इक्वेशन आ गया ना, जनरल इक्वेशन. जैसे अभी उसको x + y ± 2 आ जाएगा, तो मेरे को वही जानना था कि वो प्लस माइनस कैसे हटा है. तुम क्या पूछना चाह रहे हो? इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, मैं वो जानना चाह रहा हूँ. सर इसी से मैं इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहता हूँ. इससे आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाह रहे हो? हाँ सर. ठीक है, ओके. अच्छा, अब इधर देखो कहानी क्या है. आपने क्या किया कि फुट ऑफ डायरेक्ट, आपके पास ये पैराबोला था, ये फोकस था, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स था. ठीक है, उसके बाद ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था. तो आपने p, q का डिस्टेंस इस लाइन से वही किया जो आपने 2, 0 का डिस्टेंस किया. करेक्ट, ये काम किया ना? यस सर. ठीक है, इससे आप बेसिकली लोकस ऑफ, इससे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, मतलब x, why y. will this give you डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. p, q इज अ स्पेशल पॉइंट. देखो, आंसर आ रहा है और तुम्हारे साथ एक और बंदा भी कह रहा है मैं कर दूंगा इसके बाद, इसका मतलब ये नहीं लॉजिक करेक्ट. लॉजिक महाफ्लॉड है वो. अभी पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि तुम कर क्या रहे हो. इज p, q फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और इज p, q अ जनरल पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स? दैट इज माय क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. p, q फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, p, q फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है कि p, q जनरल पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स है? ये बताओ. सर मैंने तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेकर क्या तो फिर उससे सारे पॉइंट का सैटिस्फाई नहीं जो होंगे. रिलेशन आएगा, p और q का जो रिलेशन आएगा, व्हाई विल दैट गिव यू द इक्वेशन ऑफ दिस ग्रीन लाइन? दैट इज माय क्वेश्चन. हाँ सर, वही मिस्टेक कर दिया मैंने, समझा सर. मतलब अगर तुम्हें इक्वेशन, मैं ये नहीं कह रहा उससे आंसर नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है और लोग जस्टिफाई भी कर देंगे मैंने ये सोच लिया, सोचा, उनमें से कुछ नहीं होगा उन लोगों ने उस वक्त तक. वो तो मैं जब सवाल पूछता रहूंगा तो सोच सोच के हाँ हूँ करते रहेंगे, हाँ मैंने भी सोच लिया था. ये ट्रुथ ये है कि तुमने p, q का ज्यूम करके तुमने डिस्टेंस इक्वेट किया, तो जो तुम्हारा रिलेशन आया p, q के लिए आया, वो एनी पॉइंट h, k जो इस लाइन पे होगा उसके लिए नहीं आया. तो तुम p, q के आंसर को तुम इस लाइन की इक्वेशन क्यों बोल रहे हो, इसका एक लॉजिक, तुम्हें जस्टिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा, जो दिया जा सकता है. मतलब भेड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं दूं जस्टिफिकेशन? x plus y के फॉर्म में है ना. हाँ, मैं एक्चुअली आई एम नॉट इवन गोइंग बाय फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाला चक्कर, मैं उससे जा ही नहीं रहा. अगर तुम्हें ये करना है, इनफैक्ट आई एम नॉट इवन टेकिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. मैं क्या करूंगा, मैं h, k ही ले रहा हूँ कि भैया डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालता हूँ और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होना चाहिए. हाँ या ना बच्चों? यस सर. तो मैं ऐसा बोलूंगा. इससे मुझे h प्लस k के आंसर एक तो 2 आएगा और एक h प्लस k इक्वल टू -2 आएगा. दो ऑप्शंस आए मेरे पास. ठीक है, और ऑफ कोर्स आने भी चाहिए दो ऑप्शन. यू आर आस्किंग द लोकस ऑफ h, k सच दैट वो डिस्टेंस ये डिस्टेंस है. तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, h, k एक्चुअली दो जगह पहुंच जाएगा. हाँ सर, एक फोकस से पास करेगा. तो फोकस वाली को रिजेक्ट कर देंगे. हाँ ओके सर, अभी समझा. ओके सर. पर तुम जो पहले फुट ऑफ डायरेक्टर से करते थे वो गड़बड़ी था. तो डू यू हाँ सर, वो फ्लॉ था, दूसरा समझा बंदा सर. उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, तू समझ रहा है, कंसेप्चुअली रॉन्ग था वो. हाँ सर. हाँ, लाइक आई थॉट उसने p, के कोई भी पॉइंट ले लिया डायरेक्ट्रिक्स पे, इसलिए. तो अब इसमें से 2, 0 वाली ये है ना, तो ये गलत है, ये सही है.
तो अब h और k को तुम x और y डाल सकते हो। तो लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे थे। p, q पुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेके फिर हम स्टार्ट करें और p, q को x, y डालें, दैट शुड नॉट गिव यू द लोकस ऑफ द स्क्रीन लाइन। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, पर ये वाला मेथड समझ में आया जो हमने किया? हाँ हाँ सर। गुड। चलिए सी पार्ट करिए जल्दी से। सी। सर यस बेटा। सर आज हम क्या करें एक्चुअली सर, अभी ज्वाइन कर पाए और लाइट चली गई थी मेरे यहाँ पे। अरे हम तो काफी आगे निकल गए, तेरे को वीडियो देखना पड़ेगा और मैंने काफी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी इसमें, अच्छा काफी स्पेशल और अच्छी। आज हम ना पैराबोला की इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। अच्छा ओके। अभी तक क्या सीखा था? इक्वेशन निकाल लिया तो पैराबोला के वो चीजें कैसे आएंगी, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये वो। अब उल्टा काम है, ये दिया हुआ है पैराबोला निकालना। अच्छा ओके ओके तेरे को वीडियो देखना पड़ेगा ये। ओके वीडियो देख लो। थोड़ा दिक्कत भी आएगी अभी, देखना तेरे को अगले आधे घंटे। हाँ कोई नहीं, झेल लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। सी पार्ट करो जनता, सी पार्ट फिनिश करिए जल्दी से। सी पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है? दोनों लेटर सिस्टम के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। यस सर। क्या दिए हुए एंड पॉइंट? जल्दी बताओ। 2,0 and 6,2। 2,0 और 6,2। अपने को मांगता है पैराबोला। अंडरस्टूड? यस सर। कैसा निकालेंगे? पहले तो फोकस चाहिए होगा, राइट? हाउ टू फाइंड Focus is the midpoint. Midpoint. फोकस का तो चिल मामला है, फोकस तो एकदम मस्त है। फोकस पुश है अपना ये। फोर कॉमा वन करेक्ट है? यस सर। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाले? सर पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं फुट ऑफ रोटेट डायरेक्ट्रिक्स करके, निकाल सकते हैं। रोटेटिंग एल एंटी हाँ क्लॉकवाइज देखिए, 90 एक चीज डिग्री। याद रखो बच्चों, एल को इस तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब पैराबोला कितने बनने वाले? दो। देयर विल बी टू पैराबोलास। बच्चों समझो जरा बात को, एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा पिंक वाला। देयर विल बी टू पैराबोलास। भाई आपको 90 डिग्री से रोटेट करना है तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा, पर 90 डिग्री से आप इस तरफ भी कर सकते हो रोटेशन, तो आपको एक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। दिख रहा है सबको? डी। और 90 डिग्री से आप इस तरफ भी मार सकते हो, यस और नो? तो आपको दूसरा वाला मिलेगा, डी डैश। डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक डायरेक्ट्रिक्स ब्लू वाले की होगी। देयर आर टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। डिड एनीबॉडी फाइंड ओनली वन आंसर? प्लीज दो आंसर निकालिए। तो पहले ब्लू वाला निकाल देते हैं। जल्दी बताओ ब्लू वाला कैसे निकालें? कैसे निकाले ब्लू वाला? पहले तो LR निकाल के 4A की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, एक काम करो ना, इस ग्रीन एरो को रोटेट कर दो। कितने से? 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है ये? याद आया? यस सर। यस सर। डू यू रिमेम्बर? यस सर। Yes, sir. Rotate what? L about what? F by what angle? 90 degree anti-clockwise. Anti-clockwise. कैसे करेंगे? सर पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद आ रहा है? सब्ट्रैक्ट, रोटेट, ऐड। डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. तो सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं? हेड से टेल को। हेड कौन है इसमें? 2,0। ये हेड है और ये टेल है जिसके अबाउट घुमाते हैं। तो हेड इज L माइनस F। रोटेट कितने एंगल से? 90 This 90 इस 90 डिग्री प्लस ऐड द टेल। 4,1। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है?
जल्दी बताओ क्या आंसर है। याद आया ये? पुरानी यादें ताजा हुई कि क्या किया है? 5 comma minus -2 आयोटा +1 5 कॉमा -1 आ रहा है। यस और नो? यस सर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो ब्लू डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले ब्लू डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बताओ बच्चों। स्लोप किसके इक्वल होगा? सर स्लोप ऑफ LR का स्लोप। हाँ, LR के स्लोप इक्वल होगा। LR का स्लोप जरा बता दिया जाए। 2 - 0 अपॉन 1/2। तो इसका स्लोप भी 1/2 होगा। इनफैक्ट ब्लू छोड़ो, पिंक वाली का स्लोप भी 1/2 ही होगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो जरा ब्लू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। हाँ है ना? करेक्ट। तो 2y + 2 = x - 5। क्या आ रही है भाई? x - 2y +7 -7 0। बस स्पीड तो पकड़ के पहला वाला ब्लू वाला तो वही है। आई थिंक ब्लू वाले से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? इज दिस ओके? ब्लू वाला पैराबोला हाँ है ना? यस सर। जनता, इज दिस ओके? यस सर। चलो पिंक वाला निकालो। पिंक वाला निकालिए सब लोग जल्दी से। पिंक वाला आंसर निकालिए। सर ये मेरे को पहले भी पूछना था, माइक वर्क नहीं होता सर। FL मतलब हम L को रोटेट करके D इसलिए आता है बिकॉज FD और FL का डिस्टेंस सेम है क्या? क्या 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 फिर से बोलो। सर हम L को F के बाद रोटेट करके D इसलिए आता है बिकॉज FD और FL का डिस्टेंस सेम है। करेक्ट, लेंथ इक्वल है और एंगल 90 डिग्री। हाँ ओके ओके सर गॉट। डी डैश कैसे निकाले? डी डैश कई लोग पता कहते हैं सर रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, मिड पॉइंट ही यूज कर लो। तो ये मिड पॉइंट होगा ना FD और D डैश का। यस तो ये 3 लग रहा है मुझे, और ये 3 कॉमा देखना 3 कॉमा -3 लग रहा है शायद। यस सर। नहीं -3 नहीं है, 3 कॉमा +3,3 3 कॉमा 3 लग रहा है ना?
Yes, sir. कर लेंगे ना अब इसको आगे, पिंक वाले को भी यस सर। कर लेंगे कि नहीं जनता? Yes, sir. हाँ भाई जनता, कर लेंगे। इज दैट ओके? यस सर। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे पिंक वाले की। करूं या हो जाएगा? लिख भी पाऊंगा, आंसर ऐसा है। (3 - 6) आई थिंक सो आंसर ये देख लो। Yes, sir. यस सर। चलो जी डी पार्ट करो क्विक, डी पार्ट करिए क्विक क्विक। सब लोग अच्छे से नोट्स बनाना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा मेरा 3-4 साल पुराने वीडियो देख रहा था, आई थिंक शायद उसमें देख रहा था क्वाड्रेटिक में, उसमें थी कुछ चीजें जो मैंने ऐसे करा रखी थी उस वीडियो में। सर ये है, ये चाहिए। मैंने कहा भैया ये उस तब कराया गया था जब वो बैच क्लास 9th से तैयारी कर रहा था। उस बैच को पढ़ा रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ा रहे थे, उसका एक एक लेक्चर 3-3 घंटे का होता था। वो बच्चे फालतू टाइम पास करने ही आते थे। आपके पास टाइम पास करने को टाइम नहीं है तो कोई भी बच्चा पुराने लेक्चर देख के ये ना सोचे कि ये सब पढ़ लेता हूँ, वो इसमें इतना टाइम वेस्ट होगा। चुपचाप नोट्स अच्छे से बनाओ, जो अभी मैं बता रहा हूँ क्लास में। नोट्स अच्छे से बनाओ, क्लास के नोट्स अच्छे से बनाओ और उसको कम रखो। मेक श्योर तुम्हें पता है एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा गया था कि भाई स्पीच देनी है, उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? तो तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था? उसमें डिपेंड कि कितने देर की देनी है। लोगों ने पूछा मतलब कि अगर 5 मिनट की अगर 5 मिनट की स्पीच देनी है 5 मिनट्स की, तो मुझे 10 दिन लगेंगे प्रिपेयर करने में। अगर आधे घंटे की स्पीच देनी है तो 2 दिन, और अगर 3 घंटे की स्पीच देनी है तो बताओ अभी तैयार हूं, अभी बोलना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब समझ रहे हो? यस यस। मतलब ये कि जो चीज जितनी कंसाइज और वेल प्रिपेयर्ड होती है उसमें ही उतनी मेहनत होती है। वो करना है बच्चों। जैसे जेई के लिए सोचो, अब वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, उसमें नंबर थ्योरी पढ़ा रखी है मैंने। सर नंबर थ्योरी वाला ये फंडा बता दो। अरे भाई नहीं आएगा, वही करो जो आने वाला है जेई में। बुकलेट आप लोग खुद कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा बुकलेट। यू आर सॉल्विंग बुकलेट्स, you are solving assignments, you are solving level assignment. Do you know what is level assignment? Should I tell you what is level assignment? Level assignment हमने कहाँ से उठाया है बताएं? There is a institute called Motion IIT JEE, उसका बुकलेट है लेवल असाइनमेंट। ठीक है, तो लेवल असाइन आप उसका बुकलेट कर रहे हो, आप अपना बुकलेट कर रहे हो, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो और साथ में आप टेस्ट दे रहे हो। दैट इज मोर देन एनफ। इसी में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, टॉप 100 टॉप 10 रैंक भी आएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, लेट से आपका मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर तक आपने फिनिश कर दी पढ़ाई, फिर आप एक्स्ट्रा चीजें करना स्टार्ट करोगे। उस एक्स्ट्रा में भी सबसे पहले आप वो वाला पार्ट करोगे जो आपको जेई मेंस पे बहुत हेल्प करेगा सबसे पहले, यानी आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी उस पर वर्क करोगे। तो जो एक्स्ट्रा भी होगा ना, ये डिवोटेड ऑन जेई मेंस रहेगा टिल योर जनवरी और फरवरी वाला जेई मेंस हो जाता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करोगे अगले वाला जो जेई एडवांस तक आता है, वो आप जेई एडवांस पे फोकस करोगे। उस पर बहुत सारी चीजें हैं। उसमें फिटजी का एक ग्रैंड मास्टर पैकेज आता है, रेजोनेंस का रैंक बूस्टर आता है, पेस का फाइनल लैप आता है, विद्या मंदिर क्लासेस का फाइनल स्टेप आता है, बहुत सारे आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अक्टूबर तक मेक श्योर यू फिनिश योर सिलेबस प्रॉपरली। अक्टूबर नवंबर भी हो जाए, यू मेक श्योर यू फिनिश योर सिलेबस प्रॉपरली। Once syllabus is done, then you can do all these things extra.
सर वो नंबर थ्योरी पढ़ा दो उसको भाई, नंबर थ्योरी। अरे आज तक जेई में नंबर थ्योरी का एन भी आया है। हाँ चलो बच्चों, डी पार्ट करो जल्दी से। सर किसी बच्चे के पास ये फालतू टाइम नहीं होना चाहिए कि बैठ के वो वीडियोस में वीडियोस ही देखे जा रहा है बड़े बड़े, वो 3-3 घंटे वाले जो पड़े हुए हैं फेलोशिप पे, कोई मीनिंग नहीं है उनका। Can you show last page for a minute? हाँ जी हो गया ये। Thank you, sir. ओके सो जनता, हाँ डी पार्ट में कैसे होगा जल्दी बताओ। सर डायरेक्ट्रिक्स सर फोटो में डायरेक्ट्रिक्स तो पता ही है, वाओ मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट। सर इक्वेशन ऑफ एलआर ढूंढ सकते हैं, उससे फोकस आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कितना है जल्दी बता सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है उसमें? x plus y equals 4। x plus y equals 4। ओके तो x plus y equal to 4 डायरेक्ट्रिक्स है। फिर क्या दिया उसने? tangent at vertex। टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो कितना दिया है? x plus y equals 8। x plus y equal to 8। 8। और फिर क्या दिया उसने? एक्सिस एक्सिस दिया, कितनी दी है? y equals x plus 2। y equal to x plus 2। तो चले मामला, ये वाला पॉइंट आएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी निकालो कितना आ रहा है सॉल्व करके। 1,3। सर d की कहाँ जरूरत है? अरे बता ना यार, ये पॉइंट कितना आ रहा है? 1,3 1,3 ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है वर्टेक्स? 3,5 3,5। तो आपको तो फिर अब मिड पॉइंट लगा पता है, v पता है, तो आप तो फोकस ही आ जाएगा। कैसे आएगा? 7 5,7 कहानी खत्म हो गया, पिट गया क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आया? हो गया? यस सर। डन। इज एवरीबॉडी ओके? अच्छा, तो हमने पैराबोला की इक्वेशन निकालने का फर्स्ट मेथड सीख लिया। कौन सा मेथड था फर्स्ट? फोकस डायरेक्ट्रिक्स। हमने नोट किया ना फर्स्ट मेथड? लास्ट वाला पेज दिखा दो ना 1 मिनट के लिए बस। जल्दी कॉपी करो। चले आगे? ओके हाँ सर। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमारा जो पहला अप्रोच था वो मस्त काम कर गया, काफी हेल्पफुल अप्रोच है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। सबको पहला वाला अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? आया ना कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे और कर लेंगे, यस और नो? यस सर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा लिखिए सेकंड अप्रोच क्या होता है। सेकंड अप्रोच है, देखिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सिस मेथड। जब टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस पता होगा, जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, और साथ में मैं बताता हूँ इसमें ये भी पता होना चाहिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सिस मेथड विद एलआर। विद लेटर सेट लिख लीजिए जरा इसको।
अब बच्चों जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, if a parabola has latus rectum equal to 8 and x plus 2y minus 7 equal to 0 is tangent at vertex, and x plus and 4x minus 2y plus 1 equal to 0 is axis. Find its equation. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करो जरा, ट्राई करो, देखो कैसे करो. Done, sir. डन. हाँ बच्चों, यहाँ पे बताऊं बच्चों हम कैसे बनाते हैं. यहाँ पे हम लोग ये नहीं यूज करते डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. हम डायरेक्टली ये यूज करते हैं कि भाई एक्चुअली तो ये पैराबोला कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल एक्स जैसा ही होगा ना अपनी फॉल्स दुनिया में. आया ना? यस और नो? Yes, sir. मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, तो एक चीज देखो यहां पर, ये जो कैपिटल वाई स्क्वायर है यानी पैराबोला अपनी दुनिया में तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जैसा होगा ही होगा. आया ना? यस और नो? यस सर. यस और नो? यस Yes, sir. बहुत अच्छी बात है. तो ये अपनी दुनिया में ऐसा होगा. हम इस आंसर को फाइनल आंसर क्यों नहीं बोल सकते? इज दिस आवर फाइनल आंसर? कैन वी कॉल दिस अ फाइनल आंसर? No, sir. No. Why can't we call this final? So because we have assumed False actually. it तो to false be. के रिस्पेक्ट में तो हमें कैपिटल वाई की असली इक्वेशन बतानी पड़ेगी. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. जरा बताओगे मुझे कैपिटल वाई की असली इक्वेशन कैसे आएगी? So the equation of tangent of tangent dot vertex. अब यही लोग फंस जाते हैं और यही सर एक्सिस होगा ना Equation of axis. बच्चों सर क्योंकि कैपिटल वाई इक्वल टू 0 से एक्सिस की इक्वेशन आती है. तो कैपिटल वाई इसमें से मिलेगा और कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 से टेंजेंट एट वर्टेक्स आता है. ये इल्यूजन है. टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस होता है तो उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होती है. तो ये जो चीज है ये कैपिटल एक्स देगी. तुम्हें समझ में आ रहा है? दिस विल बी कैपिटल एक्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर. वो उल्टा कर जाते हैं. वाई एक्सिस से वाई नहीं मिलता है. वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने पे कैपिटल एक्स मिलता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आया ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर. यस तो जल्दी बताओ कैपिटल वाई क्या मुझे ये ले लेना चाहिए? Yes, sir. नहीं नहीं, नॉर्मलाइज Normalize करना वो कैसे भूल गए? ये लेना चाहिए.
ये कैपिटल वाई। नॉर्मलाइज फॉर्म में लेना पड़ेगा, वो कैसे भूल जाएंगे? ये तो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन थोड़ी होती है भाई, उससे डिस्टेंस होता है। तो इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल वाई का काम करेगा। यस और नो? Yes, sir. कई गधे इसको कैपिटल एक्स ले लेंगे, उनको लग रहा है हाँ एक्सिस है, वो तो एक्स एक्सिस जैसी होती है। भाई उसका नाम एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन तो y इक्वल टू 0 होती है। ऐसी जल्दी बताओ कैपिटल एक्स। Plus 2y minus 7 upon root 5. सबको ये ट्रैप नंबर 1 समझ में आया? सबको ये ट्रैप नंबर 1 समझ में आया? ट्रैप नंबर 1 क्या था इसमें? इसमें कुछ ट्रैप्स है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ट्रैप 1 क्या है? व्हाट इज फर्स्ट ट्रैप? सर एक्सिस will not give capital X. It will give capital Y. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये ट्रैप 1 समझ में आया कि नहीं आया सबको? सबको ये ट्रैप 1 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनता? सर एक्चुअल सर मेरे को चीज चमका नहीं, क्या आप प्लीज वापस समझा सकते हैं ट्रैप? आपको कैपिटल Y चाहिए, करेक्ट? जी सर। यानी आपको फॉल्स दुनिया का y कोऑर्डिनेट चाहिए। जी सर, फॉल्स एक्सिस का y कोऑर्डिनेट। तो उसकी फॉल्स दुनिया का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो एक्सिस से डिस्टेंस होगा ना? जी सर बराबर। इसी से डिस्टेंस जो निकालोगे उसी फॉल्स दुनिया का y कोऑर्डिनेट बोलोगे। हाँ सर। इल्यूजन लोगों को क्या होता है कि सर ये तो फॉल्स दुनिया की x एक्सिस है तो ये x कोऑर्डिनेट है। अरे ऐसा होता है कभी? ये x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट है। समझ में आया ना? अच्छा ओके सर, समझ गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू फॉल्स दुनिया का था। आपको ट्रैप 1 समझ में आया? हाँ सर। पेज पलट सकता हूँ जरा? एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। सर नोटेड। अच्छा अब इधर देखो जरा। तो एक्चुअली स्पीकिंग इस मेथड से हम लोग ये फंडा लगा सकते हैं, याद रखो। कैपिटल वाई के लिए इक्वेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है बेसिकली, इज इक्वल टू क्या? लेटस रेक्टम टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा? perpendicular distance of x comma y from tangent at vertex. ये फंडा है, लिखो, ये अप्लाई करना है। इसको लोग ऐसे भी बोल देते हैं, एक्सिस की इक्वेशन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, रटने में आसानी हो जाती है, इज इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम्स टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन, वापस नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। याद रहेगा ये? यस सर। इसे नोट करो, इस क्वेश्चन में यही लगेगा। जब भी आप ये वाले तरीके से इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। और सबसे पहला ट्रैप ये होता है, लोग गधापंती में इसको इंटरचेंज कर देते हैं। उनको देखता है ना एक्स, तो एक्स एक्सिस वाली काम करती है, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालूंगा वो एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं समझ में आ रहा है कितना बड़ा पाप किया? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस निकाला वो एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसा होता है क्या कोई? नो सर। उस पाप से बचे। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। फोर एक्स माइनस 2y प्लस 1, लेटेस्ट आइटम कितना है? 8। और यहाँ क्या आ रहा है? x plus 2y minus 7 upon root 5.
यहाँ तक सबने नोट किया? सर एक मिनट सर, यहीं पे जरा एक और चीज सीखते हैं। देखो ट्रैप नंबर 2, यहाँ पे भी फंस जाते हैं लोग। सबको ट्रैप 1 समझ में आया? इसमें ट्रैप 1 समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बिल्कुल। वो मैंने बोला ट्रैप आया- ने दिल आया से सर। रखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे कोचिंग क्लास में आया था एग्जाम, और मैं उसमें एग्जाम में क्वेश्चन और मैं गलत कराया था वो वाले ट्रैप में। ठीक है, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं टीचर बनूंगा मैं अपने बच्चों को वो ट्रैप नहीं करने दूंगा, फंसने दूंगा। समझ गए? सर क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से एक्सेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमको एलआर के टर्म पे कुछ रूट वूट को नहीं करना होगा। ना ना। अच्छा, अब ट्रैप नंबर 2 देखो। ट्रैप नंबर 2 देखो। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, वो ट्रैप नहीं है, वो बस मूर्खता है। कई लोगों के दिमाग में अचानक से ऐसे डाउट आता है, यहाँ √20 है तो यहाँ भी √20 होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। ऐसा आ रहा है किसी के दिमाग में, यहाँ √5 डाला तो यहाँ भी √5 डाल देता हूँ? ऐसा कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? इधर √20 लगाया तो उधर भी √20 लगाओ, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बेटा वो जो आप करते हो ना, वो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। वो तब करते हैं जब ओरिजिनली इक्वेशन गिवन है, वो मैनिपुलेशन होता है। वो तभी होता है जब पुरानी इक्वेशन गिवन होती है और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मैं किसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ या खुद ही अलग अलग एलिमेंट्स लाके इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ? खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। मैं खुद ही इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है चीजें बैलेंस करने की। जो मैं टर्म लाया वो रहेगी। मैनिपुलेशन में ये टर्म आपको उगाना पड़ता था और उसी गिवन इक्वेशन से उगाना पड़ता था, इसलिए √20 यहाँ होता था, उसको बैलेंस करना पड़ता था। याद आया? Yes, sir. यहाँ पे कुछ ऐसे मत कर देना, इधर √20 तो उधर भी √20 डाल देता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ये तो आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट कर करके ला रहे हो कि ये अलग, जैसे लेगो होता है ना, तो लेगो की तरह आप अलग अलग ब्लॉक्स लेके आ रहे हो और फिट कर रहे हो। These are different pieces of Lego you brought and joined them together. That's all. मैनिपुलेशन में ऑलरेडी वो ट्रेन बनी हुई है पूरी। तो अगर आपको किसी डब्बे की लेंथ बड़ी करनी है तो बाकियों की छोटी करनी पड़ेगी, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है फर्क? हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे तो अलग अलग पीस दे रखे हैं आपको कि ये ले, ये पीस ले आ, ये पीस ले आ, ये पीस ले आ, चिपका देने। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यू आर ब्रिंगिंग डिफरेंट डिफरेंट पीसेस एंड स्टिकिंग देम टुगेदर, दैट्स ऑल। जैसे टेट्रिस में होता है ना, वो वाला खेल है ये। वो अलग खेल है मैनिपुलेशन की। भैया यही बाउंड्री है, इसी के अंदर काम करो, इसी के अंदर अब इस टर्म को चेंज करना है। अब यार इस टर्म को तुमने बड़ा कर दिया तो दूसरी टर्म को बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये सब समझ में आ रही है कि नहीं बात? Yes, sir. हाँ, ट्रैप 2 देखो। ट्रैप 2 भी बड़ा प्यारा है इसमें। चले ट्रैप 2 पे चले बच्चों? जी सर। ट्रैप 2 बड़ा गजब है बच्चों। एक चीज बताओ, अगर मैंने आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स दे दिया, एक्सिस दे दी और लेटर सेटअप की लेंथ दे दी, तो कितने पैराबोला बनेंगे? दो। एक इस तरफ और एक इस तरफ, हाँ या ना? Yes, sir. दिख रहा है सबको? तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ट्रैप 2 लिखो कि यहाँ पे जो सबने यहाँ तक कॉपी किया, सबको दिख रहा है ना? 2 आंसर आएंगे। सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं, क्यों आएंगे 2 आंसर? अरे लेटर सेट तुम दोनों की लेंथ वही है, वही एक्सिस, वही टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इस तरह भी बन सकता है। ओके सर। तो एक्चुअली बताऊं क्या है, इसे कॉपी कर लो। देखो यहाँ पे ट्रैप 2 2 आंसर आते हैं। देखो 2 आंसर आ सकते हैं और अपन एक ही निकाल लेते हैं। RHS में मॉड आएगा क्या? हाँ बताते सबने यहाँ तक कॉपी किया। बहुत Yes, क्रूशियल sir. चीज बता रहा हूँ मैं। ट्रैप 2 पेज पलट सकता हूँ बच्चों?
Yes, Yes, sir. हाँ सर, मतलब वो डिस्टेंस है इसलिए मॉड डालना चाहिए था इसलिए। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली ये जो एक्चुअली हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। सर तो आपका कहने का जो मकसद है, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। करेक्ट। अच्छा, 4x - 2y + 1 अपॉन √20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स, एक बार आएगा x + 2y - 7/√5 वाला आंसर, और एक ये आंसर होगा। Do you understand these two answers? Yes, sir. But see, basically capital X can take two versions. एक तो ये और एक ये भी। Both are correct. कई लोग बोलते हैं सर आज तक तो दो लिए नहीं हमने, आज तक तो एक ही ले रहे थे, ये क्या हो गया अचानक से? ऐसा फीलिंग आ रहा है किसी को? ऐसा फीलिंग आया? इवेंट था ना इस हाँ, पहले से कॉपी करो। डन सर, नोटेड। बच्चों आज तक ना हम लोग कैपिटल एक्स खुद बनाते नहीं थे, वो इक्वेशन को ही मैनिपुलेट करके आता था, तो जो आता था वो अपने आप ही आ जाता था। एक इक्वेशन गिवन होती थी हमें, हम उसी को ही मैनिपुलेट करते थे ना, और इधर कैपिटल एक्स उगाते थे। याद आ रहा है? डू यू रिमेम्बर? यस सर। तो बच्चों वो हमारे हाथ में नहीं होता था, जो आना होता था ना यहाँ पॉजिटिव नंबर कॉमन लेने के बाद वो अपने आप ही आता था, वो हम नहीं चूज करते थे, वो तो जो इक्वेशन देती थी वो मान लेते थे। यहाँ पे हमें खुद लेगो की तरह लेके आना है, तो हमारे को अगर बोला गया है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है या जो भी है, तो उसकी वजह से दो आंसर्स पॉसिबल है, तो इसलिए हमें दो लाने पड़ेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ऐसा सोच सकते हो हम दो पैराबोलास कंसिडर कर रहे हैं, एक तो ये वाला, क्योंकि उधर ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। ये देखो आया ना, वी आर कंसिडरिंग दीज टू पैराबोलास, यस और नो? यही होते हैं ना? यस सर। ये वाला y² = 4ax होता है और ये वाला y² = -4ax। काश वो हमें बता देता कि दोनों में से भी कौन सा चूज करना है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में से भी कौन सा चूज करना है। अगर उसे क्या बताना पड़ेगा, हमें फोकस बताना पड़ेगा ना। यस सर। अगर उसने फोकस बता दिया a,0, तो कौन सा वाला चूज करूंगा? ये वाला। फोकस उसने -a,0 बता दिया तो कौन सा चूज करूंगा? ये वाला। लेफ्ट वाला। तो लिख लो, he needs to give us focus to if he wants only one answer। अच्छा मजे की बात है, अगर वो फोकस देता है ना तो बच्चा कहता है मैं पागल हो गया हूँ इस मेथड से करूंगा, तो मैं फोकस दे रखा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है, तो बच्चा कौन से वाले मेथड से कर देता है इस क्वेश्चन को? फोकस डायरेक्टली। हाँ वो वाले से कर देता है। बच्चा कहता है फिर तो मैं उससे पीट दूंगा, मैं इससे जाऊंगा ही क्यों? मतलब सर पर ये वाला ज्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं है, टाइम बराबर लग तुम्हें रहा है। ट्रैप नंबर 3 नहीं पता ना। फोकस नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं, चलो ट्रैप नंबर 3। और सबको समझ में आया बच्चों ने क्या किया? यस सर। जी सर। सब लोग नोट्स वोट्स ढंग से बना रहे हैं ना? नोट्स ढंग से बनाओ। यस सर मल्टी कलर वो हम लोग को फोकस का साइन भी दे सकता है ना, उसके अगर वो दे फिर हम लोग को ये मेथड यूज करेंगे। ट्रैप 3 उसी पे आ रहे हैं बेटा, सही पकड़े हो। ओके सर। Sir, can we start level 1? यस यस यू मस्ट स्टार्ट लेवल 1, एवरीबॉडी स्टार्ट लेवल 1 टुडे। सर एक डाउट था। अरे एक चीज और बताओ बच्चों, एक मिनट रुको। लेवल 1 स्टार्ट करने वाले बच्चे जो पूछ रहे हैं, सुनो, लेवल 1 स्टार्ट करने से पहले सब लोग सुनो, मैंने अभी आपको वर्टिकल पैराबोला और ऐसे पैराबोला की स्पेशल फॉर्म नहीं सिखाई ना? No, sir. मैंने एक और बैच में आज कराने वाला हूँ। आज आपका 11 बजे क्या लेक्चर है? सॉरी 12 बजे ACP ACP sir. sir. आचार्य सर का। अभी क्या लेक्चर है? सेकंड लेक्चर
अमित सर का मैं सर ऑर्गेनिक मैं चाह रहा था आप लोगों का एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख दूं यार, कैसे रखूं? सर आप शाम को सर कीप इट इन द इवनिंग ना। शाम को सर शेड्यूल संडे कर को दो। है। सर कल आपका लेक्चर है वैसे? यस सर। सुबह आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग भेज दो। रिकॉर्डिंग भेज दूं क्या? नहीं सर यस सर परफेक्ट नहीं होगा सर, रिकॉर्डिंग okay, सर नहीं सर में अच्छा हो टाइम जाता लगता है है। सर, तो फटाफट हो जाता है रिकॉर्डिंग। नहीं फटाफट यस सर। सर एक सर रिकॉर्डिंग भेज दो सर, नो इश्यूज। चले यस सर सर और यू कैन टेक टुडे आफ्टरनून ना, आफ्टरनून और Yes, आज इवनिंग। एक्स्ट्रा बेस्ट विल लेक्चर बी द सबके रिकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइम चॉइसेस, इसलिए रिकॉर्डिंग ही भेज दो तो अपने कन्वीनियंस पे देख रिकॉर्डिंग विल बी लेंगे। द बेस्ट। तो सर आपका कल भी लेक्चर है अगर आपको सिखाना है। Sir, tomorrow's lecture that you have, you can extend it a bit, na? Because हाँ, it's sir. your सर second नहीं तो lecture, रिकॉर्डिंग आपका the second last रिकॉर्डिंग lecture ही of भेज दो। tomorrow. रिकॉर्डिंग ही भेज कितने बजे दो। लेक्चर है अपना? 12 बजे। 12 10 o'clock, to sir. 1:30। यार 1:30 के बाद बच्चे वही लंच करना है चालू हो जाता है बच्चों का। नहीं सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सबके रिकॉर्डिंग हाँ ही सर भेज रिकॉर्डिंग भेज recording दीजिए, better is- नो इश्यूज। यस सर। कितने बच्चों को चलेगा रिकॉर्डिंग भेज दूं आज? लेकिन यार फिर इशू वही है, आज रिकॉर्डिंग भेजूंगा, लेक्चर कल है तुम्हारा, तो तुम देख पाओगे? सर कल है ना सुबह बाकी बैचेस का भी है 11 o'clock, मतलब इसके पहले 10 o'clock के पहले बाकी बैचेस का भी है लेक्चर, तो तभी हम लोगों को कोई क्लास नहीं है। आज हाँ 2 सर। बजे आज 2 बजे क्या कर रहे हो? सर रख लीजिए लेक्चर। सर 2 बजे लंच कर रहे हैं आप? Sir, lunch कर। सर वही हाँ, है सर, सेल्फ स्टडी करना। 1:30 to 2 हो जाता है। 2:30 बजे सर उस हाँ, समय सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना। सर 2:30 ठीक है। सर हाँ सर 2:30 सर आप लेक्चर रिकॉर्डिंग 1 सेकंड, ये रिकॉर्डिंग ना मतलब ऐसा चलता है कि दाल में थोड़ा बहुत तड़का लगा दिया। रिकॉर्डिंग के थ्रू मतलब उतना नहीं कर सकते हम लोग। मैंने आपको एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग दे दिया है, उसमें आपने सीख लिया, मैं हैप्पी हूँ उससे, उतना मेरे लिए ना। थोड़ा बहुत दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब हम लोग हर ऑल्टरनेट लेक्चर को रिकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए। तो सर कल सुबह 8 o'clock को ले लो सर, बाकी दूसरे बैच के साथ लेक्चर होगा। सर 3 ईयर और फ्लैगशिप में है सुबह। मर्ज करा दो सर। हाँ सर वो सही रहेगा। आज हाँ सर आज इवनिंग में भी ले सकते हैं। सर आज इवनिंग में चलेगा। 4 बजे ले लो सर, 4 से 5:30। Sir, if you keep asking, then it will इवनिंग का create. प्लान करेंगे। इवनिंग मतलब 2:30 के आसपास। चलिए। Yes, sir. मतलब आफ्टरनून सर। सर आप जो सर टाइम आपको सूट करता है बोल दीजिए, वही पे सब आ जाएंगे। 1.5 घंटे का ही होगा। 2:30 PM का प्लान कर लेते हैं, है ना? और ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं टाइमिंग प्लान करके। ओके 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 सर। ओके सर। ओके बाय। मतलब आज ही होगा ना जो भी लेक्चर होगा? सर आज ही लोगे ना लेक्चर जो भी? आज ही प्लान कर रहे हैं। ओके सर।